आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमने रूट निकाला था x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, ये जो रूट आती है, इसमें कुछ सिचुएशन होती है, वो जैसे कि रूट रियल होंगे या रियल ही नहीं होंगे। रियल मतलब कि 1 2 3 4 इस तरह के फॉर्म में। ठीक है, तो हो सकता है कई सिचुएशन ऐसी आती है कि एक्स की हमारे पास दोनों ही तरह से हमारे पास में, जैसे कि -√2 -√2 इस तरह से एक ही इक्वेशन, एक ही रूट आता है। ठीक है, तो मतलब रूट्स आर रियल। ये क्या है? रियल एंड इक्वल। ठीक है, रियल एंड इक्वल। तो ऐसी सिचुएशंस होती है, तो वो हम कैसे जज करते हैं? तो वो हमें पता चलता है डिस्क्रिमिनेंट से। ठीक है, एक वर्ड है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, विच इज इक्वल्स टू b² -4ac। ठीक है, b² -4ac। तो जब डेल्टा मतलब कि b² -4ac, ठीक है, b² -4ac दैट इज इक्वल्स टू 0। ये एक सिचुएशन हो गई। ठीक है, दूसरी सिचुएशन, जब 0 होता है देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसमें लिख सकते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल व्हेन ग्रेटर देन 0। ये एक सिचुएशन होगी। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब अलग अलग होगा। ठीक है, एंड तीसरी सिचुएशन होती है जब रूट्स, ये जो वैल्यू आती है दैट इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 में रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल। तो तीन ही सिचुएशन आपको एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए। तो आपको b² -4ac की वैल्यू निकालनी होती है। उसके ऊपर में हम जज करते हैं कि अगर इक्वल टू 0 आता है, अगर इक्वल टू 0 आता है देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। व्हेन इट इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। व्हेन इट इज लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव में वैल्यू आती है, देन रूट्स आर नॉट रियल। तो कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि x² प्लस 10x -7 इक्वल्स टू 0 है। ये एक इक्वेशन गिवन है। बाय कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 10 एंड c इक्वल्स टू -7। सो हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू b² -4ac। सो a की b कितना है? b है 10, b की वैल्यू है 10। तो 10² -4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -7। सो ये वैल्यू आ जाती है 100 माइनस माइनस प्लस 28, मतलब 128। सो
b square minus 4ac greater than 0. Therefore, roots are real and unequal. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल 2x square minus 5x plus 7 equals to 0. So compare given equation with ax square plus bx plus c equals to 0. a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी -5, c की वैल्यू हो जाएगी 7. So we will find out the discriminant delta b square minus 4ac. सो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर नेगेटिव हो तब भी उसका स्क्वायर कितना होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, ए की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 7. सो 25 माइनस 4 × 2 8 हो जाएगा, 8×7 56. तो डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 56 माइनस प्लस 25, ठीक है। तो अब बड़े में से छोटे को ही माइनस कर देंगे, तो ये और साइन जो बड़े वाले के सामने सामने हो माइनस वाला, माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेते हैं, 56 माइनस 25. इस तरह से सॉल्व करना जमता होगा तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1, 5 में से 2 गए 3, तो -31. सो देयर फोर बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स डिटर्मिनेंट इज लेस देन 0. देयर फोर रूट्स आर नॉट रियल. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल √3x² प्लस 2√3 इंटू एक्स प्लस √3 equals to 0. Comparing the given equation with ax square plus bx plus c equals to 0. a की वैल्यू होगी √3, b की वैल्यू है 2√3, c की वैल्यू है √3. सो डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 × 3 मतलब √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 4 × 3 12 माइनस 4, ए की वैल्यू है √3, सी की वैल्यू है √3. तो ये हो जाएगा 12 माइनस 12 मतलब 0. सो देयर फोर बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल्स टू 0. देयर फोर रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल. जो नेक्स्ट पार्ट है वो है रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द कोएफिशिएंट्स. सो पेज नंबर 46 में ये आपको गिवन है. सो इसमें अज्यूम किया गया है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² plus bx
प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन ठीक है। तो इसमें अल्फा एंड बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अगर रूट्स का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, वही है। तो उसमें एक पॉजिटिव वाला लेते हैं, एक नेगेटिव लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों में भी उसी तरह से लेते हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक पॉजिटिव वैल्यू ले ली एंड एक नेगेटिव वैल्यू, माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बेस तो सेम है सबका। सो तो ये वाला जो नीचे में 2a कॉमन रहेगा, ऊपर में एक प्लस वाला एक माइनस वाला, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस बी, ठीक है, माइनस बी अपॉन 2a, मतलब -2b अपॉन 2a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस ऑफ बी बाय ए। 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यही रिलेशन आपको हो सकता है एग्ज़ाम में डिराइव करने के लिए आए। तो हम पहले उसका रूट का इक्वेशन निकालेंगे, जैसा हमने निकाला था इससे पहले वाले लेसन्स में, और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके देंगे। देन अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, ये भी रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें एक तरह से यहाँ पे इस तरह का वैल्यू है कि इसमें से अगर हमने एक माइनस को कॉमन ले लिया, ठीक है, जैसे कि इसको हमने पहले लिख लिया, तो ये हो जाता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर। अब एक प्लस वाली वैल्यू बनेगी, एक माइनस वाली वैल्यू बनेगी। माइनस को कॉमन लेने के बाद में ये वाली जो वैल्यू होती है वो आती है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। दूसरी वाली जो रहेगी वो ये तो पॉजिटिव में है, तो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस ऑफ बी। तो अब एक पॉजिटिव a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये वही फॉर्मूला बन जाता है। तो ए स्क्वायर, माइनस को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, बी स्क्वायर, अच्छा इसको पहले लिखना था, इसको ये कर लिया, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब रूट हट जाएगा माइनस बी का स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। तो ये प्लस बी माइनस बी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो ये हो जाता है 4 कैंसिल, एक ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो c बाय ए, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c बाय ए, ये दूसरा रिलेशन हो गया। सो एक एग्जांपल भी है आपको, जिसमें एक एक्टिविटी की, सो ये एक्टिविटी गिवन है पेज नंबर 46 पे, जिसमें फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस बिलो प्रॉपरली फॉर 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने जो डिराइव करी है वो होती है माइनस बी बाय ए। सो ए बी सी, ठीक है, कंपेयर कर लेंगे। ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 10, सी की वैल्यू है 1। तो माइनस बी बाय ए की वैल्यू भी 10 है, सो ये आएगा -1। तो अल्फ़ा प्लस 1 -1, ठीक है। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाय ए, तो सी कितना है 1 है, ए है 10। तो
अल्फा इंटू बीटा होगा 1/10। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, पेज नंबर 47 पे। द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 13x प्लस के इक्वल्स टू 0 इज 7, फाइंड के। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा के बीच का डिफरेंस गिवन है 7। सो यहाँ पे अज्यूम बाय कंपैरिजन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -13, c की वैल्यू है k। तो k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। ठीक है, तो -b माइनस इंटू -13 अपॉन e की वैल्यू है 1। सो ये माइनस माइनस कैंसिल, +13। सो एक तो ये हमने डिराइव कर लिया। फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 7, ये गिवन है हमें। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा दोनों ही फाइंड आउट हो गया। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 13, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 7। तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। सो 2 अल्फा इक्वल्स टू 20, सो अल्फा विल इक्वल्स टू 10, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 है। तो फ्रॉम 1 अल्फा की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, बीटा इक्वल्स टू 13। सो बीटा इक्वल्स टू 13 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 3। लेकिन हमें अभी भी जो के की वैल्यू है वो फाइंड आउट नहीं हुई है। ठीक है, अल्फा एंड बीटा फाइंड आउट हो गया। तो हमें एक रिलेशन पता है अल्फा इंटू बीटा, जिसमें होता है कि c/a, है ना। इसमें c की वैल्यू कितनी है, k, और a की वैल्यू है 1। सो अल्फ़ा अल्फ़ा कितना है हमारा 10, और बीटा कितना है 3। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। यही आपको सॉल्व करके गिवन है। अब हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली। प्रैक्टिस सेट 2.5। सो प्रैक्टिस सेट 2.5 में जो पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या एक्टिविटी गिवन है। इस एक्टिविटी में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जैसे कि पहला ही है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देन उसकी जो वैल्यू आई है b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 5 एंड b² माइनस 4ac इक्वल्स टू -5। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस से 2.5, जिसमें कि पहले इसमें एक्टिविटी गिवन है, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax² प्लस bx प्लस c। सो इसमें जो b² डिस्क्रिमिनेंट जो हमने निकाला है b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 5। ठीक है, दूसरे केस में है -5। तो हमको पता है कि व्हेन इक्वल्स टू 0 तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बट ग्रेटर देन 0 इट इज रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। ओके, व्हेन नेगेटिव roots are not real, roots are not real। So sum of root alpha plus beta equals to -7 given है।
ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा ये बोल रहा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी बाय ए, ठीक है, माइनस बी बाय ए। तो बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हम एज्यूम करते कि 7 है, ठीक है, एंड ए की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ए की वैल्यू 1 कांस्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बाय ए। तो ए की वैल्यू हमने सी 5 और ए की वैल्यू 1 ले ली। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी जो बन रही है वो रहेगा एक्स स्क्वेयर, बी की वैल्यू हमने 7 ले ली, प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो इक्वेशन आएगा वो ये रहेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो थर्ड नंबर का है, फर्स्ट का थर्ड है। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, एंड अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी है, -4। तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय ए की वैल्यू है 2, इसमें भी ए की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है -3। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -3/2। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू माइनस। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट्स। सो इसमें पहला जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा से डिनोट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी कितना है यहाँ पे, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 7, सी की वैल्यू है -1। सो बी की वैल्यू 7 स्क्वायर मतलब 49 माइनस 4a इंटू सी इज इक्वल्स टू 49 माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल्स टू 53। क्वेश्चन नंबर 2, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। Comparing given equation with ax y के टर्म में लिखना पड़ेगा, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू -5 एंड सी इक्वल्स टू 10। सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 25 माइनस 80 which is equals to 55। क्वेश्चन नंबर 3, √2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 √2 equals to 0। Comparing the given equation with
ax square plus bx plus c equals to 0, a equals to root 2, b equals to 4, c equals to 2 root 2. So discriminant equals to b square minus 4ac, 16 minus 4 into root 2 into 2 root 2. ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16. So 16 minus 16 is equals to 0. Question number 3. Determine the nature of roots. ठीक है, nature of roots. इसमें पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. इसमें भी हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, कंपेयरिंग इट विथ ax square plus bx plus c equals to 0. A comes out to 1, b equals to minus 4, c equals to plus 4. So discriminant equals to b square minus 4ac equals to 16 minus 4 into 1 into 4. So it is 16 minus 16 is equals to 0. Therefore b square minus 4ac is equals to 0. Hence the roots are real and equal. जब 0 के बराबर होगा then real and equal. So question number 2. ठीक है, 2y square minus 7y plus 2 equals to 0. Comparing the given equation with ay square plus by plus c equals to 0. a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -7, c की वैल्यू है 2. सो डिस्क्रिमिनेंट b square minus 4ac equals to 49 minus 4ac. तो ये आ जाएगा 49 माइनस 8 दूनी 16. So b square minus 4ac equals to 49 minus 16, which is equals to 7 to 27, which is b square minus 4ac is greater than 0. Therefore or hence the roots are real and unequal. Question number 3 है m square plus 2m plus 9 equals to 0. So comparing it with general form of quadratic equation, that is a m square plus bm plus c equals to 0. Therefore a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 9. a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2,
सी की वैल्यू है 9। सो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 4 minus 4 into 1 into 9. So 4 minus 36 is equals to minus 32. Therefore, b square minus 4ac is less than 0. Therefore, the roots are not real. Question number 4. Question number 4. Form the quadratic equation from the roots given below. So पहला जो गिवन है 0 एंड 4। सो इसको हम एज्यूम कर ले कि ये अल्फ़ा है एंड दिस इज़ बीटा। ठीक है, अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, बीटा इक्वल्स टू 4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा जो रहता है वो रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें हम पुट किया करेंगे। तो इसमें अल्फ़ा 0 है, बीटा 4 है। सो हमारा इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इनमें से कोई भी एक नंबर अगर 0 है तो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0, ये हमारा पहले का इक्वेशन है। दूसरा है 3 एंड माइनस 10। सो अज्यूम कर लेते कि अल्फ़ा इक्वल्स टू 3। ठीक है, एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस 10। सो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -7, तो माइनस माइनस प्लस 7x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा है ना, तो यहाँ पे प्लस है, 10 गुना 3 30, माइनस साइन है इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा रहेगा इसका इक्वेशन। अब तीसरे में है 1/2 एंड माइनस 1/2। सो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2। तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 0, है ना, हाफ माइनस हाफ 0। सो ये 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये पूरा टर्म 0 इंटू इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा -1/4 टू 0। आप इसको इस फॉर्म में भी रख सकते हैं या फिर इसको 4x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में भी ले जा सकते हैं। नहीं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 इक्वल्स टू उधर तो 0 ही है। सो ये तीसरा हो गया। फोर्थ नंबर का है 2 माइनस √5 कॉमा 2 प्लस √5। सो अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 माइनस √5 एंड बीटा इक्वल्स टू 2 प्लस √5।
सो दोनों का एडिशन, यहाँ पे रूट फाइव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एडिशन कितना होगा 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 5, मतलब कि 4 माइनस 1, हाँ 4 माइनस 5 मतलब -1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन रहेगा। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 5, रूट 5 का स्क्वायर 5, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5, इस तरह से आता है -1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। Sum of the roots of a quadratic equation is double their product. Find k if the equation is x square minus 4kx plus k plus 3. So let alpha and beta be the roots of given equation. So from given condition, from given condition, alpha plus beta sum of a quadratic equation, roots of quadratic equation is double their product, alpha into beta. So this is equation number 1. अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, तो फ्रॉम गिवन इक्वेशन बी की वैल्यू है -4k, सो माइनस ऑफ -4k अपॉन ए की वैल्यू है 1, सो ये आ जाता है 4k। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आया 4k। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और सॉरी, इससे पहले वाले को हम इक्वेशन नंबर 1 दे चुके हैं, तो इक्वेशन नंबर 2, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। तो इससे हमारा सी कितना है, इसमें सी की वैल्यू है के प्लस 3, ए की वैल्यू है 1, अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू के प्लस 3, क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम 1 2 and 3, 4k equals to 2 into k plus 3। सो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 4k इक्वल्स टू 2k प्लस 6। तो डायरेक्टली हम इसको डिवाइड ही कर सकते हैं ना, 2 दो बार में कट जाएगा, 2k इक्वल्स टू k प्लस 3। सो इस साइड पे आ जाएगा तो ये k इक्वल्स टू 3। सो आपका आंसर रहेगा k इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन नंबर 6 है, अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। फाइंड फर्स्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेकेंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सो अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, सो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में
अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ y square minus 2y minus 7 equals to 0. Therefore, अल्फा इसमें हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अल्फ़ा को हम पॉजिटिव वाला ले लेंगे एक, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओ सॉरी, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेंगे, एक प्लस लेंगे और एक माइनस लेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा को प्लस ले लेंगे, डिवाइड बाय 2a एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कंपेयरिंग the equation y square minus 2y minus 7 equals to 0 with ax square plus bx plus c equals to 0। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -2, c की वैल्यू है -7। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे इक्वल्स टू 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -7। तो यह आएगा 4 माइनस माइनस प्लस 728 और यह आ जाता है 32, ठीक है। देयर फोर अल्फा इक्वल्स टू बी की वैल्यू है -2 माइनस माइनस प्लस प्लस अंडर रूट ऑफ 32 अपॉन 2, ए की वैल्यू है 1 एंड बीटा इक्वल्स टू 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 32 अपॉन 2। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 प्लस 16 दूनी 32 होता है, तो ये 16 का स्क्वायर रूट 4, 4√2 अपॉन 2। बीटा इक्वल्स टू 2 माइनस 4√2 अपॉन 2। सो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2√2 अल्फा की वैल्यू एंड बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2√2। देयरफॉर फर्स्ट जो रहेगा वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस √2 का स्क्वायर और 2√2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2√2 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 1 माइनस, इसमें प्लस आएगा, प्लस 4√2 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो इस तरह से 4√2 प्लस इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट 32 था अ, ये अब होगा, सॉरी, तो ये अंदर में लेके जाएंगे तो ये अंडर रूट ऑफ 8 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर 8 हो गया ये, प्लस 1 माइनस 4√2 प्लस 8, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाता है 8 दूनी 16, 16 2 18। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया 18। जो सेकंड पार्ट है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमें निकालना है।
तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमने अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा अल्फ़ा के टर्म्स में हम इसे अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में ले लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम इधर ले लेते हैं, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये हमने निकाला है ना, इसके पहले वाले प्रोसेस में ये कितना है 18, ये है 18। अल्फ़ा इंटू बीटा हम इक्वेशन से निकाल लेंगे, ये होता है सी बाय ए, है ना। तो सी कितना है इसमें -7, -7 अपॉन 1, मतलब कि -7, ये आ जाता है -7, ये आ गया 18, ये आ गया -7 अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है बी बाय ए, ठीक है, माइनस बी बाय ए। तो b की वैल्यू है -2, तो ये आ जाता है 2/1, मतलब कि ये हो जाएगा 2। देयर फोर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू 2 इंटू 18 माइनस माइनस प्लस 7, ठीक है। ये माइनस हम यहाँ पे पुट करेंगे 7, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 7, और ये है 18, इसकी वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा की 2। ये साइड में हम लिख सकते हैं ये सब चीज़ें जो कैलकुलेट करा है। तो अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2, ये हो जाता है 25, मतलब ये हो जाएगा 50। अल्फ़ा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू 50। So question number 7. The roots of each of the following quadratic equations are real and equal. Find k. So real and equal इसका मतलब है कि डेल्टा की वैल्यू होगी 0, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन, कंपेयरिंग इट विथ ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है k, सी की वैल्यू है 12। सो डेल्टा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac which is equals to 0 given condition, ठीक है। दिस इज गिवन कंडीशन रियल एंड इक्वल। सो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 12 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर k स्क्वायर माइनस, ये होगा 12, 12 गुना 12 144। जो सेकंड पार्ट है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमें निकालना है। तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमने अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा अल्फ़ा के टर्म्स में हम इसे अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में ले लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम इधर ले लेते हैं, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये हमने निकाला है ना, इसके पहले वाले प्रोसेस में ये कितना है 18, ये है 18। अल्फ़ा इंटू बीटा हम इक्वेशन से निकाल लेंगे, ये होता है सी बाय ए, है ना। तो सी कितना है इसमें -7, -7 अपॉन 1, मतलब कि -7, ये आ जाता है -7, ये आ गया 18, ये आ गया -7
अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है बी बाय ए, ठीक है, माइनस बी बाय ए। तो बी की वैल्यू है -2, तो ये आ जाता है 2/1, मतलब कि ये हो जाएगा 2। देयर फोर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू 2 इंटू 18 माइनस माइनस प्लस 7। ठीक है, ये माइनस हम यहाँ पे पुट करेंगे 7, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 7, और ये है 18। इसकी वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की। ये साइड में हम लिख सकते हैं ये सब चीज़ें जो कैलकुलेट करा है। तो अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2, ये हो जाता है 25, मतलब ये हो जाएगा 50। अल्फा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू 50। So question number 7. The roots of each of the following quadratic equations are real and equal. Find k. So real and equal इसका मतलब है कि डेल्टा की वैल्यू होगी 0। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन, कंपेयरिंग इट विथ ay² प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है k, सी की वैल्यू है 12। सो डेल्टा इक्वल्स टू b² माइनस 4ac which is equals to 0 given condition। ठीक है, this is given condition real and equal। so k² minus 4 into 3 into 12 equals to 0। therefore k² minus, ये होगा 12, 12 × 12 144। तो k² इक्वल्स टू 144 इक्वल्स टू 0। so k² equals to 144, therefore k equals to प्लस माइनस 12। सो k की वैल्यू +12 भी हो सकती है, -12 भी हो सकती है, क्योंकि 12 का स्क्वायर हो या -12 का स्क्वायर हो, वो 144 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 7 का 2, के एक्स इंटू x-2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। So comparing this equation या इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a की वैल्यू आएगी k, b की वैल्यू आएगी -2k एंड c की वैल्यू है 6। The roots of given equation are real and equal, therefore b² minus 4ac equals to 0। therefore b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे
बी की वैल्यू आई है -2k। तो -2k का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4k² -4 इंटू ए की वैल्यू है k, सी की वैल्यू है 6, k and 6 equals to 0। Therefore 4k² equals to 4k इंटू 6। ये 4 इससे कट जाएगा, ये एक के इससे कट जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 6। तो यहीं पे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.5 एंड होता है। थैंक यू।